बिहार की राजनीति में मचेगा भूचाल। तेजस्वी यादव नीतीश को क्या देंगे पटकनी? क्या तेजस्वी यादव के बना लिया है प्लान बी? क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के पक्ष चिन्हों पे अब चलेंगे? क्या तेजस्वी यादव का है प्लान? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। शुरुआत करते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो 2021 का चुनाव लड़ा था और अब का चुनाव, इसमें क्या अंतर है। हम ये बताएंगे आपको कि तेजस्वी यादव का प्लान क्या है। क्या तेजस्वी यादव की रणनीति बदलने से तिलमिला जाएगी एनडीए? क्या नीतीश कुमार और भाजपा को लगेगा बड़ा झटका? तो बिल्कुल आपको बताते चले कि जब 2021 में चुनाव हुए थे तो उस समय महागठबंधन में वामपंथी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएमएल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और नीतीश कुमार, इन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था। उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो सुशासन बाबू भी इनके साथ थे, यानी कि नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जंगल राज जैसे शब्दों के माध्यम से वो 1995 से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में। और ऐसे में जब नीतीश और लालू दोनों साथ में आए तो ये माना जा रहा था कि इस चुनाव में कुछ बदलेगा। और उस समय जब चुनाव चालू हुआ 2021 में, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के ये माना गया कि वो एक स्वच्छ छवि की राजनीति की बात करते हैं, वो जंगल राज के विरोध में बात करते हैं, वो गुंडागर्दी के विरोध में बात करते हैं, वो जात पात के विरोध में बात करते हैं। इसकी काट निकाली और तेजस्वी ने अपने आप को एक स्वच्छ छवि का उभरता हुआ राजनेता प्रस्तुत किया, जिसके लिए बड़ा सर्वाइवल किया तेजस्वी ने। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस 2021 के चुनाव में कहीं भी पोस्टर पर अपने माता पिता का फोटो नहीं लगाया, कहीं भी उन्होंने उनकी परछाई तक नहीं पड़ने दी, कहीं किसी भी जनसभा में लालू यादव नहीं देखे गए, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ा आरोप था। लालू यादव के शासनकाल को नीतीश कुमार जंगल राज के रूप में प्रस्तुत करते रहे, इसलिए एक अपना नैरेटिव सेट करने का काम तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव को इस बात का भान भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। शायद नए दौर के युवा नेता के नाते वो पूरी तरह से जो नैरेटिव था आरजेडी को लेकर के, गुंडों की पार्टी, जात की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी और भी ऐसे तरह तरह की बातें, लालू यादव का चारा घोटाले का भ्रष्टाचार, राबड़ी देवी जो कि उनके साथ मुख्यमंत्री बनी थी उनके बाद, ऐसी चीजों को लेकर उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि अपने माता पिता की फोटो भी पोस्टर पर नहीं डाली। लोगों को लगा कि शायद इससे बदलेगा। अब बात यह आती है कि तेजस्वी यादव ने अब वो प्लान बी में बदल दिया और उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव कैंपेन 21 की तरह नहीं होगा। 21 की तरह वो नैरेटिव नहीं सेट करेंगे कि कुल मिलाकर के कि वो एक बहुत स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। वो बिल्कुल नैरेटिव सेट नहीं करेंगे कि वो एक प्रगतिशील सोच, प्रगतिशीलवादी और एक बहुत अच्छी सोच के युवा नेता है। ये भी बताने का प्रयास अब वो नहीं करेंगे। अब वो ठेठ अपने पिता लालू यादव की तर्ज पर बिहार का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि सवर्णों के वोटों की जरूरत नहीं है, अब उन्हें कुल मिलाकर के बहुजन के पैटर्न पर चल पड़े। जैसा कि लालू यादव सवर्णों को गाली देते थे और उसी आधार पर अपनी सरकार बना लिया करते थे। अब अगर बात करें तो तेजस्वी के दो विधायक, गया के विधायक की बात करें, वो भी यादव हैं जात से, उन्होंने भी सवर्णों को अभी 2-4 दिन पहले जमकर माइक पर आकर के सार्वजनिक सभा पे सवर्णों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन बातों को भी बोले जो बातें हम आपके सामने नहीं कह सकते। अगर गया के बाद बात करें तो उनके एक और विधायक है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, आरजेडी के विधायक। अब बात ये आती है कि जब हमने कई लोगों से बातचीत किया, बिहार के लोगों से, कि क्या अब लालू यादव के पैटर्न पर चल करके बिहार की सत्ता हासिल करेंगे तेजस्वी यादव, तो लोगों का कहना था कि वो अलग बात है कि वोट प्रतिशत कितना बढ़ा और कितना घटा 2021 में आरजेडी का, लेकिन कहीं ना कहीं नैरेटिव तो लोगों के मन में बदल ही गया था कि तेजस्वी की आरजेडी कुछ अलग होगी। तेजस्वी की आरजेडी माफियाओं की आरजेडी नहीं होगी, तेजस्वी की आरजेडी जातिवादी नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल ही पलट गया पासा जब प्लान बी के तहत तेजस्वी ने काम करना शुरू कर दिया और अपने पिता की तरह ही बोलना शुरू कर दिया। ये चुनाव जो 2026-25 में होने जा रहा है, दिसंबर में और नवंबर में, आपको बता दें कि बिहार की विधानसभा में अभी से उनके पिता दहाड़ने लगे। राबड़ी देवी से लेकर के लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया से लेकर के मंच तक और कार्यक्रमों में अब जमकर नीतीश कुमार पर हमला करने लगे। इससे एक चीज तो तय है कि अब नीतीश कुमार के लिए
थोड़ा संकट बड़ा हो जाएगा। और खासतौर भाजपा गठबंधन जो है, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, उसके लिए भी इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा। पिछले बार जब पिता नहीं आए थे तो तेजस्वी ने इनको पानी पिला दिया था एनडीए गठबंधन को। इस बार तो पीछे से पिता का हाथ ही नहीं बल्कि पूरे पूरे पिताजी दिखाई पड़ेंगे और इसका एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पिता सवर्णों को गाली दे करके राजनीति में बने हुए थे, पिछड़ों की बात करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे और उसी पैटर्न पर तेजस्वी भी चल पड़े। देखना यह है कि तेजस्वी का ये दाव और इतना उन्होंने संघर्ष किया, इतना त्याग किया, उसके बाद अचानक पुरानी पार्टी पर राजनीति में उतर के उन्हें क्या लाभ मिलेगा। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी इस बदले हुए स्वरूप से कुछ नया कमाल करेगी? क्या वास्तव में भाजपा गठबंधन को ध्वस्त कर देगी या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू प्रसाद यादव के प्रचार करने पर फिर से जंगल राज को याद दिलाएंगे बिहार को और इन पर भारी पड़ेंगे? फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमारे विश्लेषण पर अपना कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो तेजस्वी का प्लान है ये किस पर भारी पड़ेगा, एनडीए पर या आरजेडी। थैंक यू वेरी मच।